नमस्कार, मैं हूँ अजय वल्वी और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम और उसके भेद। सबसे पहले हम एक छोटा सा गद्यांश देखेंगे, जैसे कि कोलंबस बड़ा साहसी था। कोलंबस एक कुशल नाविक था। कोलंबस का पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था। कोलंबस के 3 भाई और एक बहन थी। भाषा में यदि बार बार एक ही नाम का प्रयोग किया जाए तो वह बहुत अटपटा सा लगता है। इसी गद्यांश में कोलंबस शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, जो अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम इसी गद्यांश को दूसरे रूप में पढ़ते हैं। कोलंबस बड़ा साहसी था। वह एक कुशल नाविक था। उनका पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था। उनके 3 भाई और एक बहन थी। इस गद्यांश में कोलंबस संज्ञा शब्द के बदले वह उनके आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द सर्वनाम है। अब हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4. निजवाचक सर्वनाम। 5. संबंधवाचक सर्वनाम। 6. प्रश्नवाचक सर्वनाम। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। जिस वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के विषय में बोला या लिखा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। 1. प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। 3. अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। 1. प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता यानी बोलने वाली व्यक्ति अपने नाम के बदले मैं और हम सर्वनाम का प्रयोग करता है। यहाँ मैं और हम को प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कक्षा में शिक्षक भाषण देते हैं तो यहाँ वक्ता शिक्षक है, यानी बोलने वाली व्यक्ति शिक्षक है। वक्ता अपने नाम के बदले मैं या हम सर्वनाम का प्रयोग करता है, उसे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 2. मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता यानी सुनने वाली व्यक्ति के नाम के बदले वक्ता तू, तुम या आप सर्वनाम का प्रयोग करता है। यहाँ तू, तुम और आप को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कक्षा में शिक्षक पढ़ाते हैं और बच्चे सुनते हैं। यहाँ बच्चे जो हैं वह श्रोता होते हैं, यानी सुनने वाली व्यक्ति, जिसे हम तू, तुम, आप सर्वनाम का उपयोग करते हैं, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 3. अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह, वे, उन्होंने। 1. वह बहुत अच्छा गेंदबाज है। 2. वे आपस में लड़ रहे हैं। 3. उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया। इन 3 वाक्यों से हमें पता चलता है कि जिनके बारे में बात हो रही है वह हमारे बीच नहीं है। इसलिए वह, वे, उन्होंने, इन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि 1. वह मेरा मित्र है। 2. वे अच्छे शिकारी है। 3. यह पतंग मेरी है। जिस सर्वनाम से बोलने वाले के पास या दूर की किसी वस्तु, व्यक्ति का निश्चित होने का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति,
या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि 1. कोई तुम्हें बुला रहा है। 2. किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली। 3. आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इन वाक्यों में कोई, किसी, कुछ सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु से बोध नहीं होता है, इसलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक यानी निर्जीव के लिए, कोई किसी का प्रयोग प्राणीवाचक यानी सजीव के लिए किया जाता है। 4. निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि 1. मैं खुद उनसे मिलूंगा। 2. वह स्वयं यहाँ आएगा। 3. इस काम को तुम अपने आप कर सकते हो। जो सर्वनाम वाक्य में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर अपनी निकटता प्रकट करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार खुद, स्वयं, अपने आप ये सारे के सारे निजवाचक सर्वनाम है। 5. संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में आए हुए दो सर्वनामों में से जब एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है तब विशेषता बताने में सहायता करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि 1. जिसने अच्छा अभिनय किया उसे पुरस्कार मिला। 2. उन्होंने हमारी मदद की जिन्हें हम जानते भी नहीं थे। 3. जैसी करनी वैसी भरनी। प्रथम वाक्य में जिनसे उसे इन सर्वनामों का प्रयोग किया है, यानी कि जिनसे इन सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए उसे इन सर्वनाम की सहायता ली गई है। उसी तरह द्वितीय वाक्य में जिन्होंने इन सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए जिन्हें इन सर्वनाम की सहायता ली गई है। तृतीय वाक्य में जैसी इन सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए वैसी इन सर्वनाम की सहायता ली गई है। इसी तरह इन सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। 6. प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि 1. यह पत्र किसने लिखा है। 2. विद्यालय के वार्षिक महोत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे। 3. इस थैली में क्या है। इन वाक्यों में किसने, कौन, क्या इन सर्वनामों से प्रश्न निर्माण होता है। इसलिए प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।